हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ए किशोर, और कितना दूर है तेरा घर? अबे सुभाष, मैंने तेरे को ये नहीं बोला कि मेरे घर लेके जा रहा हूँ। मैंने तेरे को बोला था घर जैसा ही खाना खिलाता हूँ। लेकिन कहाँ पे? रुकमनी के इधर। उंगली नहीं चाटी, नाम बदल देना मैं हमेशा आजा। रुकमनी, जल्दी 2 प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। कम से कम आधा घंटा लगेगा। अरे जल्दी लगा दे बाबा। तो ही चाहते मेरे, जल्दी कर दे बाबा। लगता है मूड ऑफ है रुकमनी का। तुम जैसे लोगों को रोज रोज खाना खिलाओ, पैसे की झिकझिक, दुनिया भर की फालतूगिरी, ऊपर से साली गर्मी। मूड ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा? बड़ा अच्छा बाबा, तू अपना काम कर। सुभाष, तू इधर ही बागड़े पे बैठ, मैं 2 मिनट में टॉयलेट से आता हूँ। हाँ, इधर ही बैठ। ए किशोर, बाहर ही बिठा अपने दोस्त को। जैसे ही खाना बनेगा बुला लूंगी। यहाँ बैठकर टुकु टुकु नजर नहीं चाहिए मेरे को। चल। हाँ बाबा, आजा सुभाष, आजा। सुनना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हल्का ही बोलूँ। 10-1 मिनट लगेंगे, तो इधर ही बैठ आराम से। हाँ, मैं आता हूँ। जल्दी कर दे। तुम जैसे लोगों को रोज रोज खाना खिलाओ, दुनिया भर की फालतूगिरी। बाहर ही खाने दो, यहाँ बैठे भूख को नजर नहीं चाहिए मेरे को। अबे ओ साले, अपनी नजर अपने पास रख। साला टुकुर टुकुर देखेगा। पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं और सारे मेरे ही नसीब में भरे पड़े हैं। अंदर क्यों आया? चल बाहर निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से बाहर। वो पैसे दे। पैसे दूं? ते जाने कान के नीचे रख कर दूं? पैसे दे। चल निकल यहाँ से। निकलता कि नहीं निकलता यहाँ से? चल यहाँ से निकल। ए, पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? हैं? पैसे दूं तेरे को? कमाऊं मैं आगे पैसे लेने के लिए मुझसे? कट जाना। कान के नीचे रख के दूं क्या? कुत्ता साला। अबे वो निकल यहाँ से। जाता कि नहीं जाता तू यहाँ से? हैं? छोड़ मेरे पैसे दे, पैसे मेरे, सारे पैसे दे मेरे। चिल्ला मत। निकल यहाँ से। चिल्ला मत। चिल्ला मत बोला ना तुझे। हाँ, चिल्ला मत। ये आवाज कान से भेजे में घुसती है, फिर भेजा चिल्लाने लगता है। कीड़े जाग जाते हैं। कीड़ों को मत जगा, कीड़ों को मत जगा, कीड़ों को मत जगा। जब सुभाष का दोस्त किशोर झोपड़ी में वापस आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां रुक्मणी खून में लथपथ पड़ी थी और सुभाष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यह पहला क्राइम सीन था जहां से सुभाष इस तरह से फरार हो गया था? क्या यह सुभाष का आखिरी कत्ल था? क्या सुभाष ने रुक्मणी पर जान लेने के इरादे से ही हमला किया था, या फिर चोरी के दौरान हुई ये एक एक्सीडेंटल मौत थी? उस रात हुए इस हादसे से कई सवाल चीख रहे थे। और हां, सुभाष को चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रवि, चोरी और खून के साथ साथ सेक्सुअल असॉल्ट की भी पॉसिबिलिटी है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, वो मेरे पेट में प्रेशर आ गया था तो मैं 2 नंबर के लिए चला गया था, और जब वो वापस लौटा तो फिर साहब ये सब देखा। हेलो पुलिस।
उसके बाद मैंने सुभाष को काफ़ी ढूंढा, पर वो मिला नहीं साहब। कौन सुभाष? मैं ठीक से जानता नहीं हूँ। वो 3 दिन पहले मिला था। मैं टैक्सी चलाता हूँ और वो नया नया टैक्सी धोने का काम पे लगा था। लेकिन ये सुभाष है कौन? मुझे नहीं पता साहब। रात को जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो मैंने उससे पूछा। अरे सुभाष, खाना खाया क्या? नहीं। घर का खाना खाएगा? हाँ आएगा ना। चल आ जा। तो ये सुभाष रुक्मणी को नहीं जानता था? नहीं साहब, मैं आज उसे यहाँ पहली बार लेकर आया था। टैक्सी धोने के काम पे किसने लगाया था उसे? वो मुश्ताक लगाया रहेगा शायद। कौन मुश्ताक? मुश्ताक का बिजनेस है, रिक्शा और टैक्सी धोने का। क्या हुआ साहब? मर्डर। आपको कुछ गलतफहमी हुआ साहब। साहब अपन गाड़ी साफ करता है, आदमी साफ नहीं करता साहब। मर्डर आदमी का नहीं हुआ है, औरत का हुआ है। लेकिन साहब अपना हाथ तो बिल्कुल साफ है। वो हम पता करेंगे, जब हम धुलाई करेंगे ना तो सब साफ हो जाएगा। क्यों लड़ी रे तू वो सुभाष से? पागल। चुपचाप पैसे निकाल कर दे देती उसे। क्यों जगाया कीड़ों को? तुझे मालूम नहीं, शोर करने से कीड़े जाग जाते हैं। तुझे बताया नहीं किसी ने? आप लोगों का शक सही है, विक्टिम के साथ रेप हुआ है, लेकिन ये रेप मर्डर होने के बाद हुआ है। ये पहली बार सुना मैं डॉक्टर। हमारे पास भी बहुत कम केसेस आते हैं इस तरह के, नेक्रोफिलिया के, लाशों के साथ सेक्स। साहब सिर्फ सुभाष, पूरा नाम मालूम नहीं साहब। किधर से आया, किधर रहता है, कुछ मालूम नहीं है साहब। और ऐसे ही काम पर रख लिया एक राह चलते अजनबी को? शायद सुभाष नाम ही उसका झूठा हो। मुंबई है साहब, काम हो जाए तो नाम का क्या है? उसने सामने से आकर काम मांगा था तुमसे? नहीं साहब, अपना फ्रेंड है उस्मान, वो बोला कि सुभाष नाम का एक बंदा है, हो सके तो काम पे लगा दे। मुश्ताक यार, सुभाष गाड़ी तो चलाता है, अरे कोई टैक्सी प्राइवेट में कुछ है क्या तेरे पास? ड्राइविंग का तो अपने पास फिलहाल कोई काम नहीं है भाई। हाँ, एक ढंग का क्लीनर चाहिए होगा, भेजना कोई है तो। सुभाष गाड़ी तो नहीं है, लेकिन एक क्लीनर की जरूरत है, करेगा? हाँ करेगा ना उस्मान भाई, लेकिन कहाँ करना है? ये बांद्रा में। 3 दिन पहले ही उसको काम पे लगाया था साहब। उस टेंट के बाजू वाले फुटपाथ पे सोता था। उसका मोबाइल नंबर है ना साहब? 44456। लिखो। सर, ये आदमी सिरफिरा लगता है। क्यों, क्या हुआ? कत्ल के बाद लाश के साथ रेप किया है। ये नंबर है उसका, ट्रैकिंग पे डाल दो। सर, मुझे तुम्हारा दोस्त है उस्मान, जिसने सुभाष को तुम्हारे पास काम के लिए भेजा था। कहाँ मिलेगा हमें? साहब उस्मान भी एक ड्राइवर है, होगा कहीं ड्यूटी पे। नंबर लिखो उसका। The number you have called is currently switched off. Please try again later. रुक्मणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ हद तक सुभाष की मानसिकता का भी पोस्टमार्टम कर दिया था। इसमें दो राय नहीं थी कि सुभाष मेंटली अनस्टेबल था, और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही पेचीदा होता है। पुलिस के पास सुभाष तक पहुंचने की कोई लीड नहीं थी। उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहां है, उसका अतीत क्या है और आगे चलकर वो क्या क्या कर सकता है। हेलो उस्मान। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? गाकोली बाजार पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर अनिल देशपांडे बोल रहा हूँ। तेरा दोस्त सुभाष कहाँ है?
जिसे तूने काम के लिए मुश्ताक के पास भेजा था? सुभाष नहीं साहब, पता नहीं क्यों, बात क्या है साहब? मर्डर करके भागा है तेरा ये दोस्त। किसका मर्डर साहब? ये मुश्ताक तो ठीक है ना? एक औरत का मर्डर किया है। तो इस वक्त कहाँ पर है? साहब एक पार्टी को लेकर कोल्हापुर आया हूँ, सुबह तक मुंबई पहुंच रहा हूँ साहब। कल सुबह सीधे पुलिस स्टेशन आ जा। सुभाष क्या कांड किया रे तूने? सर, सुभाष का फोन स्विच ऑफ है। नंबर ट्रैक किया, ये किसी काशीनाथ पाटिल के नाम पर सिम खरीदा गया। नाम तो नकली होगा? नहीं सर, असली आदमी, टैक्सी ड्राइवर है। ये भी वहीं गाड़ी खड़ी करता है जहां किशोर करता है। बुलाओ। सर। ए किशोर, ये सुभाष ने क्या कर डाला बे? निकला साला, साला सबको फंसा के गया। और मेरी भी बचा गया साला। तेरी कैसे? अबे उस दिन बोला था ना तेरे को, मेरी गाड़ी में से मेरा सारा पेपर चोरी हो गया। इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, सब काम का पेपर तैयार। मेरे को तो लगता है ये साला सुभाष ही चुराया होगा। आई शपथ बोलता हूँ साहब, आप किशोर को भी पूछिए ना, मैंने इसको बोला था मेरा कागज चोरी हो गया करके। ये किशोर कोई पुलिस वाला है, जादूगर है, जो इसको बोलने से तेरे कागज वापस आ जाते तेरे हाथ में? हाँ, इसको बोल के क्या हासिल हुआ तुझे? चोरी हो गई थी, मैं भी हिल गया था, तो मैंने किशोर को बोला। वैसे भी साहब वो जेरोक्स कागज था, ओरिजिनल तो घर पे है, इसलिए मैं पुलिस में नहीं गया साहब। मेरे पीठ पीछे इस सुभाष के बच्चे ने मेरे कागज से सिम कार्ड बनवा दिया। ये जरूर कोई सिरफिरा होगा, बड़ी चालाकी से दूसरे के डॉक्यूमेंट चुराकर अपने लिए सिम कार्ड खरीदा। ये है क्या चीज? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रुक्मणी का कत्ल भी इसने प्लान करके किया हो? सर, इस आदमी का थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा तो इसको पकड़ने में आसानी होगी। वो तो मिल ही जाएगा रवि, मुझे असली फिक्र है इसके फ्यूचर रिकॉर्ड की। पता नहीं अपना अगला निशाना किसको बनाने वाला है। कौन है बे तू? भूख लगी है, खाना। साले चोर! अभी तो बस खाना खा रहा हूँ, चोरी अभी बाकी। बोल क्या है तेरे पास? चोर कोई है क्या? चिल्ला मत, चिल्ला मत। बोल उसको, चुप चुप बैठने को बोल। देख देख कीड़े 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 सोए हैं, चुप बैठ, चिल्ला मत। ये आवाज ना कानों में जाती है, फिर पेचे तक पहुंच जाएगी, फिर कीड़े जाग जाएंगे। चिल्ला मत। तू निकल! चिल्ला मत, अरे आवाज मत करो। तू निकल! आवाज मत, साले पागल निकल तू! आवाज मत कर, चुप चुप बैठ। ए बोल इसको, चिल्ला मत। साले पागल निकल यहाँ से! आवाज मत कर, चुप बैठ। निकल यहाँ से! तू निकल! अच्छा, अटैक झोपड़पट्टी में हुआ? हो साहब, वो लोग मजदूर थे, पति पत्नी।
दिनेश और स्वाति प्रजापति, और खून से लथपथ एक फावड़ा भी मिला है। और साहब, औरत की लाश के साथ रेप हुआ? जी हाँ इंस्पेक्टर, मर्डर के बाद लाश के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। ठीक है, रखता हूँ। उस टीम को भी कोई सुराग नहीं मिला? नहीं सर, पुणे की एक झोपड़पट्टी में ही हुआ। जब कांस्टेबल ने मुझे बताया कि मर्डर के बाद उस औरत पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो मुझे लगा कहीं ये सुभाष तो नहीं। रवि, इतना कंफर्म समझ लो, हम एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं जो मानसिक रूप से बीमार है और इस वक्त आजाद घूम रहा है। मंझे किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। सर, उस्मान आ गया। ले आओ। मुंबई की रुक्मणी और पुणे का एक मजदूर जोड़ा दिनेश और स्वाति अब पुलिस के सामने 3 मर्डर्स और 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे, और सुभाष अब भी आजाद घूम रहा था। यह थ्योरी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी कि सस्पेक्ट सुभाष एक साइको है। अब वक्त आ गया था कि सुभाष और उसकी मानसिक बीमारी दोनों के अतीत में बारीकी से देखा जाए। उस्मान, तो सुभाष को कब से जानता है और कितना जानता है? साहब, वो 2 साल पहले अपन को सुभाष सेंट्रल जेल में मिला था। सेंट्रल जेल? ट्रायल पे था या फिर सजा हुई थी? उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद? मर्डर के लिए? पता नहीं। देख, तेरे को उम्र कैद हुई। अब तो बोल, काहे को अंदर हुआ? मैं खुद बोला पुलिस वालों को, फिर भी साला अंदर किया। क्या बोला क्या पुलिस वालों को? मेरी दादी, उसको मार दिया मैंने। तू ना पूरी तरह से बिगड़ गया। और तुम्हारा क्या? अपनी बीवी को खलास किया। सो रही थी क्या दूसरे के साथ? रंगे हाथों पकड़ा था उसको। साला, ये सब ना होती है एक जैसी, आदमी को कुत्ता बनाकर रखती है और खुद भौंकती रहती है दिन रात। गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। अरे शक्ल देखिए की औलाद साला। तेरे जेल के इस भाई ने यहाँ पास की एक झोपड़पट्टी में एक औरत को मार डाला, और हमें शक है कि पूना में भी एक मजदूर पति पत्नी का कत्ल किया है। काफी हो। अपन को जब बेल हुई तब बच्चे के माफिक रो रहा था, अकेले में फटने लगी थी उसकी सब। उस्मान भाई तुम मत जाओ ना, मेरे को इधर अकेले को नहीं रहना। उस्मान भाई देख, तू भी बेल की अर्जी कर दे, तेरे को भी 1.5 साल हो गया ना इधर। नहीं उस्मान भाई, तुम नहीं जाओगे। वो उषा है ना, वो रोज रात को ना मेरे सपने में आती है। उस्मान भाई कमीना साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। तुम यहाँ से गए तो वो ये जेल में भी आएगी। वो आएगी तो मेरे छाती में बैठेगी, मेरा खून पिएगी। उस्मान भाई कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएगी, वो जेल में नहीं आएगी उषा। उस्मान भाई मत जाओ ना। उस्मान भाई वो उषा आएगी। उस्मान भाई वो मेरा खून पिएगी। उस्मान भाई सपने में आती है मेरे वो। नहीं उस्मान भाई। ये उषा कौन है उस्मान? मालूम नहीं साहब, अपन ने कभी पूछा ही नहीं उससे। हाँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि वो उषा से सॉलिड नफरत करता था, मतलब जहर उगलता था साहब। लेकिन कत्ल किया अपनी दादी का। वही तो गुगली बॉल है ना साहब। अपन को बोलता था कि वो दादी से बहुत प्यार करता था, और जब दादी उषा की तरह बोलने लगी तो बोला उसका दिमाग एकदम आउट हो गया। दादी से दारू के लिए पैसे मांगे, उसने मना कर दी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तूने दादी को मार डाला। लेकिन परशुराम ने मुझे पहले मारा ना। ये परशुराम कौन है? साले पागल, मुझे जवाब देता है? क्लियर बोला था तेरे को 7 बजे तक गाड़ी रेडी रख। और इधर 11 बज रहे 11 और मुझे जवाब देता के चले। मुझ पे हाथ उठा, निकल, नहीं तो टांगे तोड़वा दूंगा। निकल। रख तेरी नौकरी। लेकिन गाड़ी तूने रेडी क्यों नहीं की? सुबह जल्दी नहीं उठ सका ना, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी। पर ने मेरे पे हाथ उठाया। 10 साल उसके पास नौकरी की मैंने, फिर भी सबके सामने मेरे पर हाथ उठाया। कौन था वो? मेरा बाप साला। वो भी कभी कभी हाथ साफ करता था मेरे पे। ज़बान लड़ा था, आज दिखाता है मुझे। ज़बान लड़ा था। बाबा मत मारिए उसे, बाबा मत मारिए, बाबा मत मारिए उसे, बाबा मत मारिए, बाबा मत मारिए। साला पूरा बचपन बाप मारा, वो उषा भी मारी, वो परशुराम वो भी मारा, लेकिन दादी
वो तो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने भी पैसा देने से मना कर दिया। कितने पैसे मांगे थे उसके पास? एक देसी क्वार्टर के सिर्फ 40 रुपए। देना दादी, हाँ सिर्फ 40 रुपए चाहिए मेरे को ना दारू पीना है। सुबह से मेरा सिर घूम रहा है। तेरा दिमाग तो बचपन से ही घुमा हुआ। दादी ऐसा मत बोला। देना 40 रुपए चाहिए सिर्फ मेरे को। पैसे नहीं है मेरे पास, निकल जा यहाँ से, शराबी कहीं का साला। अच्छा तो ये चेन देना, मैं दारू के पैसे काट कर बाकी पैसे लौटा दूंगा तुझे। हट, खबरदार जो मेरी चेन को हाथ लगाया। हाँ हट मत बोल मेरे को, मैं अभी बोल रहा तेरे। नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? निकल जा यहाँ से, बोला ना निकल जा यहाँ से। दादी चुप बैठ दादी। दादी आवाज दिमाग तक जा रही है दादी। पूरी तरह से बिगड़ गया है। चुप बैठ दादी। कहां निकल, अलग शराबी, कमीना कुत्ता, निकल यहाँ से। मैं पुलिस को बोला, कोर्ट में बोला, सबको बोला कि हाँ मैंने दादी को मारा पैसों के लिए। मैंने दारू नहीं पी थी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने उसको मार डाला। सच बोला साले, लेकिन फिर भी इधर लेके आए मेरे को। मचलती रूह है साहब उसकी, और उसका दिमाग अलग चलता है। कब रिवर्स गियर में जा रहा है, कब कट मारेगा, कब रॉन्ग साइड जा रहा है, कब ब्रेक मारेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता साहब। इतना पता होने के बाद भी तूने उसे काम पर लगवाया? हर आदमी को एक चांस तो मिलना चाहिए ना साहब। मेरे को लगा काम वाम करेगा तो थोड़ा दिमाग भी उसका सही रहेगा। और फिर अपन को दोस्त बोलता था, अपन ने भी दोस्ती में उसको मुश्ताक के पास भेजा। ये उषा कौन है, इस बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, अपन ने कभी उससे पूछा ही नहीं। बिल किसने करवाई थी उसको? ये भी नहीं मालूम। हाँ इतना मालूम है कि उसका एक भाई है। सुभाष के अतीत का साया अब रोशनी में आने लगा था। पुलिस अब जान गई थी कि वो एक बेल पर छूटे, सरफिरे और बेहद खतरनाक मुजरिम के साथ निपट रही है, जिसके दिमाग में कोई घाव नासूर बन गया है। सुभाष अपना जहर अनजान लोगों पर उतारता, खासकर गरीब लोगों पर, और ज्यादातर उन बस्तियों से जहां से उसका आना जाना होता था। अब सवाल यह था कि क्या सुभाष ये मर्डर्स और अननेचुरल सेक्स अपनी किसी गहरी भड़ास को निकालने के लिए कर रहा था, या फिर कोई विकृत दिमाग अपने घिनौने शौक पूरे कर रहा था। ये देना, एक बिस्कुट चाहिए। 5 रुपए दे और ले जा। अरे 5 रुपए नहीं लेगा तो मर तो नहीं जाएगा ना, एक ही चाहिए, देना। ये एड़े बोने के टाइम भेजा मत चाट, चल भाग यहाँ से। चिल्ला मत साले, एक दिन ना सच में तेरा भेजा चाटूंगा। खोपड़ी फोड़ कर हाथ में रख कर ना तुझे देख लूंगा मैं। भाग यहाँ से, पागल गई। हट, ए पागल हट, चल निकल निकल। अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। सर सुभाष का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन क्या है? मुंबई सर, गाकुली बाजार झोपड़पट्टी, जहाँ रुक्मिणी का मर्डर हुआ था। सुभाष 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 सुभाष, हाँ सुभाष चौहान। 1 महीने पहले उसकी बेल हो चुकी। बेल के लिए एप्लीकेशन किसने दी थी? मनोज चौहान, भाई है उसका, और ये रहा उसका नंबर। ये मनोज बीच बीच में सुभाष से मिलने आया करता था। करता क्या है मनोज? नहीं पक्का तो पता नहीं, लेकिन नासिक में कहीं नौकरी करता है। ये रही सुभाष की फोटो। हेलो, मनोज चौहान जी, आप? गाकोली बाजार पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर अनिल देशपांडे बोल रहा हूँ। क्या बात है सर? तुम्हारा भाई सुभाष कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ। पिछले कई दिनों से उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या किया सुभाष ने सर? तुम्हारे भाई पर एक नहीं बल्कि 3 मर्डर्स के आरोप हैं। इससे पहले कि वो चौथा करे, हमें उसे रोकना। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं नासिक में हूँ, अपने दफ्तर में। शाम तक सीधे मुंबई पहुंच जाओ। हाँ सर, आता हूँ। इस दौरान अगर सुभाष तुमसे कांटेक्ट करता है तो उसे तुम्हें कुछ नहीं बताना, बस हमें ये बताना है कि उसने तुमसे क्या कहा और इस वक्त वो कहाँ पर है। हाँ ठीक है सर। कोई चालाकी नहीं मनोज, अगर चालाकी की तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। ए मनोज, मेरे को निकालना इधर से।
मेरी जान जा रही है, मैं सहा नहीं जाता मेरे से, अब मेरे को निकलना है यहाँ से। देख सुभाष, मैंने जमानत की एप्लीकेशन कर डाली है, बस 1 ही महीने में सुनवाई होगी, पक्की होगी। चल सुभाष, अब तू मेरे घर चल और कुछ नया शुरू कर। नहीं, मेरे को अकेले कुछ करना है। लेकिन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कुछ तो सोचा होगा। नहीं, कुछ नहीं सोचा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। लेकिन कहाँ जाएगा उतना तो बता। मुंबई, उधर मेरा एक दोस्त है उस्मान, उधर। क्यों सुभाष, क्यों अपने आप पर इतना भारी बोझ उठाकर क्यों घूमा? निकाल देता वो सब दिमाग से। एक बिस्कुट मांगा था, कितना शोर मचाया तूने। भाग यहाँ से, पागल गई, भाग भाग। सिर्फ एक बिस्कुट देता तो क्या फर्क पड़ता तुझे? एक लड्डू कम हुआ तो कोई इतना मारता है क्या बच्चे को? हाँ, इतना मारता है क्या बच्चे को कोई? अबे तू फिर से चल 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 हट जा। चिल्ला मत, ए देख चिल्ला मत, चिल्ला मत पागल। अबे बोला ना चिल्ला मत, कीड़े जाग जाएंगे, कीड़े जाग जाएंगे। तू बैठ, चिल्ला मत, चिल्ला मत। एक लड्डू की कीमत समझ में आई तुम लोगों को? आई समझ में? सर, चाय वाले का नाम मंगेश था, वय वर्ष 35। उसी की चाय की दुकान की कांच की बरनी से अटैक हुआ वाई के पास। फिर एक बार पास पड़ी चीज को उठाकर सर पर वार। बिल्कुल सर, सुभाष का तरीका मालूम पड़ता। दादी माँ के कत्ले के बाद ये चौथा मर्डर। इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं लगता। रवि, ये सुभाष राह चलते कत्ल कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो इसका कत्ल करते रहना पड़ता जाएगा, लाशों की कतार लग जाएगी। सर, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिरकार ये उषा कौन है। कमी साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। अरे शक्ल देखिए ये औलाद साला। मनोज चौहान, ये उषा कौन है? तुम्हारे भाई सुभाष ने उस्मान नाम के एक ऐसे आदमी से दोस्ती की जो अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद था। उसने उसे कहा कि सभी औरतें एक जैसी होती हैं, दगाबाज होती, उषा की तरह बर्ताव करती। मनोज, ये उषा कौन है? एक निहायत ही खतरनाक खूनी आजाद घूम रहा था। इस मुजरिम के दिलो दिमाग में अतीत के कई घाव थे और उनमें से एक घाव था उषा नाम की एक महिला। सुभाष उसका जिक्र अक्सर करता। ऐसा लग रहा था कि इस औरत ने सुभाष को काफी तकलीफ दी थी। आखिरकार कौन थी उषा? पुलिस सुभाष के भाई मनोज तक पहुंची थी, लेकिन क्या मनोज सुभाष के अतीत के अंधेरे को उजागर कर पाता? क्या मनोज की मदद से पुलिस सुभाष को पकड़ पाती? या और खून होने वाले थे? 5 जानें जा चुकी थी और कितनी लाशें बिछाने वाला था सुभाष? सुभाष अपनी दादी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। क्या उसे बेल देना समझदारी थी? क्या सुभाष को जेल की बजाय मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था? पुलिस और सुभाष के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली इस चूहे बिल्ली की रेस का फिनिशिंग राउंड
हम आपको दिखाएंगे परसों यानी कि रविवार 5 अप्रैल रात 11 बजे। याद रखें, कल यानी कि शनिवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने हालात हम खुद ही बदल सकते हैं। तकदीर, नसीब, ये सब कहने की बात है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.